गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। अर्जुन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद भूखा प्यासा वह आनंदपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। दिन भर भटकने के बाद सूरज ढलने लगा और अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसकी नजर एक बड़े भव्य मकान पर पड़ी। मकान के बाहर धनीराम सेठ की नेम प्लेट लगी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। सेठ जी, मैं अर्जुन दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। काम थोड़ा मेहनत वाला है और किसी को भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मैंने अपने गांव में भी हमेशा कड़ी मेहनत की है। अच्छा ठीक है अर्जुन, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 40 गाय और 60 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 300 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अर्जुन मन में सोचने लगता है कि 40 गाय और 60 भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर उसे काम की सख्त जरूरत थी और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे थे। ये तो सोने पर सुहागा था। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो अर्जुन, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है और रात में बाहर सोना सुरक्षित नहीं है। धनीराम सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसकी सादगी और दृढ़ता से प्रभावित होकर उससे कहता है, ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो, लेकिन याद रखना स्वच्छता बनाए रखनी होगी। जी धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तब से अर्जुन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज सूरज उगने से पहले उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें ताज़ा चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के दूसरे मजदूर भी हैरान थे। हर रोज अर्जुन अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। धनीराम सेठ को भी अर्जुन का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था और जानवर भी अर्जुन से घुल मिल गए थे। एक दिन धनीराम सेठ अर्जुन को बुलाकर उससे बोलता है, अर्जुन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो। उनकी सेहत सुधर गई है, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। मेरी डेयरी का मुनाफा भी बढ़ गया है, इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 500 रुपए कर रहा हूँ। ये तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का इनाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा अपना काम पूरी लगन से करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। अर्जुन धनीराम सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे अर्जुन के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। यह उसका पहला अपना घर था, भले ही छोटा सा। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही थी। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। मैं अपने पैसों से इस कुटिया को और बेहतर बनाऊंगा। तब से अर्जुन धनीराम सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अर्जुन की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना भी शुरू कर दिया था।
एक दिन अर्जुन धनीराम सेठ से बोलता है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। आए दिन अखबारों में चोरी की खबरें छपती रहती हैं और पुलिस भी कुछ खास कर नहीं पा रही है। मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ अर्जुन, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। ये वाकई चिंता का विषय है। धनीराम सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर अर्जुन से कहता है। देखो अर्जुन, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है सरपंच का घर। उनके घर पर पहरेदारी भी बहुत कड़ी है। क्या सरपंच का घर? क्या वो सच में इतने भरोसेमंद हैं? हाँ अर्जुन, इस गांव के सरपंच बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं। तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं सरपंच जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। उस दिन अर्जुन सरपंच जी के घर उनसे बात करने जाता है। रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ, ये सरपंच का घर है, ऐसे ही कोई अंदर नहीं आ सकता। जी, मुझे सरपंच जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। मैं धनीराम सेठ की तरफ से आया हूँ। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। आजकल बहुत लोग काम से आते हैं। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। नमस्ते सरपंच जी, मैं अर्जुन धनीराम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा अर्जुन, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? धनीराम सेठ का नाम सुनकर मुझे खुशी हुई। सरपंच जी, मैं सालों से धनीराम सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। मेरी सारी जमा पूंजी है वो। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? सरपंच जी, यही कोई 7 से 8 हजार रुपए होंगे मेरे पास। यह मेरे जीवन भर की कमाई है। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। हर कोई आपकी तारीफ करता है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ, जब तक मैं सुरक्षित महसूस न करूँ। हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मेरे घर में किसी चोर की हिम्मत नहीं। अर्जुन अपने पैसों की थैली सरपंच को दे देता है। ये पूरे 7,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो धनीराम सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम तो मेहनती लगते हो। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे अर्जुन, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। मुझे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है। अर्जुन अपने पैसे सरपंच को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ अर्जुन, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ये तो आसानी से हाथ लग गए। ऐसे ही अर्जुन ईमानदारी और मेहनत से धनीराम सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अर्जुन ने और भी पैसे जमा कर लिए थे और अब वो एक अच्छी खासी रकम का मालिक था। एक दिन अर्जुन सोचता है, अब बहुत साल हो गए धनीराम सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ। खेती करके मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ और तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ।
अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो सरपंच के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वह सब जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा और अपने परिवार को भी वापस बुला लूंगा। आज ही सरपंच से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर अर्जुन सरपंच जी के घर चला जाता है। सरपंच जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 7,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। मुझे उन पैसों की अब जरूरत है। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? मेरे पास तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं। अरे सरपंच जी, मैं अर्जुन हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, आपको याद नहीं आया? मैं धनीराम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब किताब रहता है मेरे पास। बिना कागजात के मैं कुछ नहीं कर सकता। सरपंच जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। मैंने वो पैसे बहुत मुश्किल से कमाए हैं। हाँ अर्जुन, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो, ये तो नियम है। नहीं सरपंच जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अरे, क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मेरे नाम पर दाग लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सरपंच अपने आदमियों को बुलाकर अर्जुन की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। इसे छोड़ना मत, इसका रोना धोना बंद करवाओ। सरपंच के आदमी अर्जुन को डंडे से खूब मारते हैं। अर्जुन दर्द से कराह उठता है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। फिर अर्जुन दुखी और घायल होकर अपने घर चला जाता है। अर्जुन के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। 3 दिन से अर्जुन घाव के दर्द के कारण धनीराम सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन धनीराम सेठ अर्जुन के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि अर्जुन खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर धनीराम सेठ हैरान रह जाते हैं। अर्जुन भाई, तुम 3 दिन काम पर नहीं आए। क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। मेरी हिम्मत नहीं थी आने की। अरे अर्जुन, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो और चोटिल भी। क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धनीराम सेठ, क्या बताऊं? जिस सरपंच के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है और उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने अपने आदमियों से डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो सरपंच के बारे में अच्छा ही सुना था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता है, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है और इतना बेईमान है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है और वो इतना धनी कैसे होता जा रहा है। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने ही तुम्हें सरपंच के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं धनीराम सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे।
ये तो उस सरपंच का लालच है और उसकी बेईमानी है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस सरपंच से वापस मिलेंगे भी। मैं अपनी सारी कमाई खो चुका हूँ। अर्जुन, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ये थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। धनीराम सेठ अर्जुन के कान में सारी तरकीब बताता है। अर्जुन की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठती है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगले दिन धनीराम सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद सरपंच के घर जाता है। उसने जानबूझकर एक महंगी कार और कुछ बॉडीगार्ड्स भी अपने साथ रखे थे ताकि सरपंच पर उसका रुतबा जमे। अरे धनीराम सेठ, आज आप खुद यहाँ। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते धनीराम सेठ, आपका स्वागत है। अरे सरपंच जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण व्यापारी हूँ। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा सौदा है और मैं करोड़ों का व्यापार करने वाला हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। अरे धनीराम सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। आपकी संपत्ति मेरी जिम्मेदारी है। सरपंच मन में इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। 50,000 रुपए, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। मेरा भाग्य खुल गया। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है, जैसा कि योजना बनाई गई थी। अरे अर्जुन, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है और मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। सरपंच बिना कुछ सोचे समझे अपनी अलमारी से अर्जुन के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना अर्जुन, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ और तुम्हें हुए नुकसान की भरपाई भी करूँगा। अर्जुन बिना कुछ बोले अपने पैसे लेकर और धनीराम सेठ को एक धन्यवाद भरी नजर से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है सरपंच जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। आपकी ईमानदारी पर मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। धनीराम सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ धनीराम सेठ का नौकर हाँफता हुआ आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। वे आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो सरपंच जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। मेरे लिए इनका उपयोग अब यही हो जाएगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जब मैं कोई बड़ा व्यापार करूँगा तो जरूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर धनीराम सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। सरपंच का चेहरा उतर जाता है। धत तेरी की, यह क्या हो गया? ये 50,000 रुपए तो चले गए और जो अर्जुन के 7,800 रुपए हड़प लिए थे वह भी चले गए। मैं तो दोनों तरफ से गया। बाद में अर्जुन धनीराम सेठ का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो सरपंच हड़प लेता और मैं बेघर हो जाता। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अर्जुन, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।
हमेशा याद रखना, ईमानदारी का फल मीठा होता है।